हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में जंगली लोग हैं जो गरीबों की सलाह नहीं सुनते हैं और हताश महान दीवार में शामिल होने से इनकार करते हैं। लोग नाव से जाने पर सहमत हो गए। जैसे ही वे रवाना होने वाले थे, आसपास के शिकारी कुत्ते अचानक जोर से भौंकने लगे और सभी लोग एक ही दिशा में देखने लगे। जैसे ही घर के बाहर बर्फीला तूफान आया, वहाँ चीख पुकार मच गई और लोग घबरा गए। चारों उपकारकर्ताओं ने तुरंत अपने हाथों से काम शुरू कर दिया। गेट पर ताला लगा हुआ था। जब लोग घबराकर भागने लगे तो गेट को कसकर बंद कर दिया गया, जिससे सैकड़ों जंगली जानवर बाहर फंस गए। वे व्याकुल होकर विनती करने लगे। दरवाजा खुला। चारों उपकारकर्ताओं ने अपनी कुल्हाड़ियां उठाई और सावधानी से आगे की ओर देखने लगे। बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी प्रकट हुए और उन्होंने पूरी कोशिश की। गेट टूट जाने के बाद किनारे पर मौजूद अन्य लोगों का नियंत्रण खोना शुरू हो गया। जीवित रहने के लिए वे हताश होकर समुद्र में कूद पड़े। इसी समय कुछ लाशें गेट से होकर आईं। शेष बचे मनुष्यों को बेरहमी से मार डाला गया। इस समय एक महिला नेता ने प्रतिरोध करने का साहस जुटाया। हालांकि जब उसने ज़ॉम्बीज का एक समूह देखा, बच्चा लड़ने में असमर्थ था और उसने लड़ना छोड़ दिया, लेकिन उसे काट लिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस समय चारों ओर देखने पर पता चला कि गेट के बाहर सभी प्राणी पहले ही भाग चुके थे। वे सभी मर चुके थे। इस समय गरीब आदमी और नाइट टॉर्मेंट प्रकट हुए और रक्त भाले के साथ अंतराल को अवरुद्ध करते हुए व्हाइट वॉकर को रोकना शुरू कर दिया। इस समय गरीब आदमी कोहरे के माध्यम से पहाड़ पर चला गया। ऊपर से देखने पर 4 श्वेत वॉकर युद्ध में हेर फेर कर रहे हैं और केवल ड्रैगन आत्माएं ही उन्हें मार सकती हैं। व्हाइट्स के आक्रमण को रोकने के लिए गरीबों ने घेरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए वह ड्रैगन आत्मा की तलाश में घर की ओर गया। हालांकि आग की लपटों में एक लंबा राक्षस दिखाई दिया और वह राजा यान के अधीन एलियंस में से एक था। भूत ने लाश भूत सेना के एक हिस्से को नियंत्रित किया। चारों उपकारकर्ताओं ने जल्दी से गरीबों से ड्रैगन आत्मा को खोजने के लिए कहा और उन्होंने सफेद वॉकर पर कुल्हाड़ी से वार किया। लेकिन क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बहुत सिकुड़ रहा था, चारों हितैषी इतने फुर्तीले थे कि 2 बार उनका हमला चूक गया। अंततः व्हाइट वॉकर ने अपनी बर्फ की तलवार से लंबी कुल्हाड़ी को तोड़ दिया और फिर चारों लाभार्थियों पर चाकू से वार कर उसे मार डाला। वह बेचारा आदमी जो ड्रैगन सार लेने वाला था, उसे भी श्वेत वॉकर ने पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। बेचारे आदमी ने जल्दी से चकमा दिया और फिर अपने पास खड़े सिपाही की लंबी तलवार उठा ली। बेचारा आदमी जमीन पर गिर पड़ा, अपनी छाती पकड़े हुए आगे भागा और उसने अपनी लंबी तलवार ढूंढी। वह गलती से जमीन पर गिर गया और व्हाइट वॉकर कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था। बेचारा आदमी केवल जल्दी से जवाबी हमला कर सकता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह हमला इतना खतरनाक होगा। बर्फ की तलवार नीचे गिर गई और जैसे ही व्हाइट वॉकर बेहद आश्चर्यचकित हुआ, बेचारे आदमी ने जल्दी से चाकू से उसकी जान ले ली और बहुत सारी बर्फ जमीन पर बिखर गई। रात्रि राजा ने तिरस्कार भरे भाव से सब कुछ देखा और तभी तीखी और चुभने वाली आवाज फिर से गूंजी और अनगिनत योद्धा और भूत झरने की तरह पहाड़ की चोटी से नीचे गिर पड़े। वह गिर पड़ा और फिर तेजी से उस गरीब आदमी की ओर दौड़ा। इस समय आसपास के युद्ध भेड़िए अब योद्धा भूतों के प्रभाव का विरोध नहीं कर सके और वे नीचे गिर गए। गेट पूरी तरह से टूट गया था और सभी भूत और सैनिक चिल्लाते हुए भाग निकले। गरीब लोग और अन्य लोग हताश होकर किनारे की ओर भाग सकते थे।